नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी भी इंसान को बार बार चोट पैट लगती है तो क्या इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको बहुत ज़्यादा चोट पैट लगती है और उस चोट पैट में उन्हें खून निकल जाता है, कोई ना कोई कट हो जाता है, एक्सीडेंटली कहीं गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, मांस फट जाता है। हालांकि ये हर एक के साथ है, किसी को भी हो सकता है, कहीं पे कोई लापरवाही हुई तो हो गया। तो पर कई दफ़ा देखा गया है कि किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उन्हें चोट-फट बहुत ज़्यादा लगती है। इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि बचपन से लेके जवानी तक उन्हें परेशानी होने लगती है और वो कारण समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर्टिकुलर इंसान को ही ऐसा होता है। तो इसके मुख्य 2 कारण हो सकते हैं और कुछ लोगों को मध्य में होता है कि भई कुछ लाइफ़ ठीक कटी, उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि उसके बाद से चोट-पैट लगनी शुरू हो गई, खून निकलना शुरू हो गया। पहला मुख्य कारण तो होता है मंगल ग्रह का खराब होना। जब कुंडली में मंगल खराब होता है तो अक्सर वो चोट-पैट लगवाने का कारण बनता है। इसमें अक्सर ये भी देखा गया है कि केतु और शनि ग्रह भी और यहाँ तक कि राहु ग्रह भी पीड़ित होते हैं, जो इस तरीके की युति बनाते हैं कि उस इंसान का खून बहे, उसकी हड्डी टूटे और उसको नुकसान हो, शारीरिक रूप से नुकसान हो। अगर हम इसमें केतु का एंगल और ऐड करें तो शरीर का अंग भंग हो जाना, यानी कि पैर कट जाना, हाथ कट जाना, उंगली कट जाना, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव रूप होता है जो केतु का होता है। और जनरल बेसिस पे चोट फैट लग रही है तो अपने आप में कहीं ना कहीं मंगल नेगेटिव होता है, खराब होता है या मंगल बद होता है, जिससे योग ऐसे बनते हैं कि बार बार एक्सीडेंट होने लगता है, उसमें खून बहता है, मांस फटता है, कटता है और बार बार जो ये कह लो कि ये प्रक्रिया रिपीट होती रहती है। ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है, डॉक्टर के जाना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, चीड़-फाड़ होती है, टाँके लगते हैं एंड ये रिपीटेडली चलता रहता है। तो पहली तो कारण हो गया मंगल ग्रह के खराब होने का। दूसरा कारण नेगेटिविटी का होता है जिस कारण चोट फैट भी लगती है। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको कभी भी ऐसी रेगुलर इंटरवल्स पे बार-बार चोट फैट नहीं लगी है, पर एक पर्टिकुलर मकान में आने के बाद ऐसा होने लगा है, या आप कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी से लेने के बाद होने लगा है, या किसी की दी हुई कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद ऐसा होने लगा है, या कहीं पे आप होकर आए हो वहाँ से आने के बाद ऐसा होने लगा है, तो हो सकता है कोई ना कोई ऊर्जा आपके साथ गंदी चिपक गई है जो आपको बार-बार जो है परेशान कर रही है, आपका खून निकाल रही है। अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी पारलौकिक ऊर्जा आपको बार-बार नुकसान करती है, आपको चोट-फैट लगवाती है, खून निकलवाती है, तो उसके साथ-साथ आपको ऐसा महसूस भी होगा कि सपने में कोई आपका खून चूस रहा है, कोई आपका मांस खा रहा है, आप किसी को अपना मांस निकाल के दे रहे हो खाने के लिए और हकीकत में भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता रहेगा कि आपको चोट-पैट लगती रहेगी, खून निकलता रहेगा, मांस फटता रहेगा। तो ये सेकंड जो एंगल होता है वो होता है पारलौकिक दुनिया की किसी एंटिटी का, कोई ना कोई डिमोनिक एनर्जी का, कोई गंदी ऊर्जा का जो आपके साथ चिपक गई है, जो आपका बाकायदा खून, रक्त, मांस खा रही है, पी रही है। उसका जो दृश्य है जो आप नंगी आँखों से नहीं देख पा रहे, वो आप आध्यात्मिक तौर पे, पारलौकिक तौर पे सपनों के माध्यम से देख पाते हो। अगर वो भी तब जब आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत धार्मिक हो, अच्छे कर्म करते हो, तो ही आपको पारलौकिक गतिविधि जो आपके साथ हो रही है, ये आपको सपनों के माध्यम से पता चलेगी। अदरवाइज़ अगर आप निजी ज़िंदगी में मतलबी हो, लालची हो, सिर्फ़ अपना सोचते हो, किसी का भला नहीं करते, बुरे कर्म करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन-सी गंदी ऊर्जा आपके साथ लगी हुई है और आपको ये नुकसान कर रही है। आपको चोट-पैट लगती रहेगी, आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी कर लोगे, तो भी लगती रहेगी, पर आपको ये आभास नहीं होगा आसानी से कि किस तरीके की ऊर्जा आपके साथ है। ये आभास जभी होता है जब आप स्पिरिचुअली हाई होते हो या आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, अच्छे आप कर्म करते हो। दोनों ही केसेस बहुत ख़राब हैं। मंगल बद होना, मंगल खराब होना भी अपने आप में एक बुरा प्रभाव है, जो जीवन की जो रक्षा प्रणाली है उसको भी रोकता है, जीवन के ऊपर संकट के तौर पे भी दिखाई देता है और अक्सर इस तरीके के चोट-फैट लगने में कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। कभी-कभी शरीर को इतनी क्षति भी पहुँच जाती है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं जा पाते। परमानेंटली डिसेबल भी लोग हो जाते हैं और अगर उसमें पारलौकिक ऊर्जा का हम एंगल देखें कि कोई ऐसी गंदी ऊर्जा साथ लगी हुई है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ-साथ इंसान पागल तक हो जाता है।
क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है दिल और दिमाग पे कब्जा करती है और शरीर को तो खराब करती ही है। और अगर आपको इनफैक्ट सपने भी आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कोई आपका मांस खा रहा है, कोई आपका रक्त पी रहा है, या खून आपका निकल रहा है, या आप खुद को मार रहे हो, खून अपना निकाल रहे हो, तो ये भी एक एंगल जो है क्लियर आपके सामने कुदरत बताती है कि आपके साथ कोई गंदी ऊर्जा लगी हुई है। और वो चीज़ फिर कंफर्म होती है डेट यू आर बीइंग पोजेस्ड बाय एनी डिमोनिक एनर्जी। कोई ना कोई गंदी ऊर्जा द्वारा आपके शरीर पे कब्जा हो चुका है और इसी कारण से आपको निरंतर चोट-फैट लग रही है। अगर आप किसी जगह पे गए हो, किसी घर में आप रह रहे हो, आपने शिफ्ट किया है नया और वहाँ पे चोट-फैट लग रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ आपको बार-बार चोट-फैट लग रही है और कोई भी इंसान जो घर में है, जो कमज़ोर स्थिति में है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में उस घर में आप जितना रहोगे उतना हर कोई बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, शारीरिक कष्ट रहेगा। जो वैसे कमज़ोर है इंसान उसकी जल्दी मृत्यु होगी और जो ठीक है उसको बार-बार चोट-फैट लगती रहेगी। यहाँ तक कि मकान में आने का मन तक नहीं करेगा, मन ही नहीं लगेगा उस घर में आपका। आप उसे घर मानने से ही स्वीकार नहीं करोगे, चाहे आप उसे कितनी ही उसमें रह लो, आप मेमोरीज बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो खून पीती हैं, जो आपके शरीर की पूरी जवानी चूसती हैं, ये बहुत भयानक होती हैं। ये नॉर्मल स्पिरिट से ज़्यादा भयंकर मानी जाती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्पिरिट्स होती हैं उन्हें खाने की, भोजन की, पानी की, सिर्फ इन्हीं की भूख होती है। पर जो शैतानी ऊर्जाएं होती हैं इन्हें खून की भूख होती है। खाना पीना इनके लिए सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, इनके लिए फर्स्ट प्राइमरी चीज़ होती है इंसानी रक्त। इसी वजह से अगर ये किसी के शरीर पे आ जाए तो तेज़ी से उसका खून चूसती हैं, शरीर को ख़राब करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, शरीर में बंदे को कम्प्लीटली बिठा देती हैं, उठने तक नहीं देती, इस हद तक हालत ख़राब कर देती हैं। तो अगर चाहे आपकी कुंडली में मंगल खराब है या बाकी पापी ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपको इसका इलाज कराना चाहिए। और पारलौकिक दुनिया की अगर कोई जीव या कोई नेगेटिविटी का संकट है तो भी इलाज कराना चाहिए। दोनों ही केसेस में पहले केस को हम ठीक करने के लिए अगर जो कोई तरीके से अगर हम ग्रहों का ही खेल देखें, अगर हम मंगल बद देखें या मंगल की नेगेटिविटी देखें, साथ में पाप ग्रह राहु की, केतु की, शनि की अगर हम मारक वो देखें क्षमता कि जिस वजह से वो बार बार इस तरह बॉडी पे क्षति पहुंचा रही है, तो हम अपना शेरमुखी कड़ा देते हैं अभिमंत्रित करके धारण करने के लिए, ताकि जितने भी ये पाप ग्रह हैं शांत हो सके। सेकंड चीज़, अगर कोई ऊपरी बाधा है तो जो हम कवच या लॉकेट देते हैं वो आपको पहनना होगा। साथ में आपको कड़ा भी धारण करे रखना होगा हमारा। वो इसलिए है ताकि होता क्या है, जो प्लैनेट्स होते हैं और जो नेगेटिविटी होती है दे वर्क हैंड इन हैंड, इकट्ठे काम करते हैं। अगर आपके ऊपर ऊपरी बाधा है तो उसका योग आपकी कुंडली में ज़रूर मिलेगा आपको। कोई ना कोई ग्रहों की जो चाल होती है, जो कारक बनते हैं, जो पूरी एक चौसठ बिठाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिजेंबल करती है, उस चीज़ को सपोर्ट करती है। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है इस दुनिया में। यहाँ तक कि जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है, घट रहा है, इस चीज़ों से भी ये पारलौकिक जो जीव होते हैं, जो इनकी दुनिया होती है, प्रभावित होती है। हर चीज़ कुदरत की जुड़ी हुई है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो पापी ग्रहों का प्रबल होना, कुंडली को खराब करना भी पारलौकिक दुनिया के जीवों को आकर्षित करता है, जो एक लिंकेज बनाता है बिटवीन दीज मेलफिक प्लैनेट्स और साथ में जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं उनके बीच। तो हम ग्रहों को भी शांत करते हैं ताकि हमारे अंदर मजबूती इतनी आ जाए कि हम फाइट कर सकें इस तरीके की पारलौकिक जीवों से। और साथ में जो भी नेगेटिविटी के पेशेंट्स हैं, वो नेगेटिविटी का जो इलाज करना है, जो हम करते हैं धुनी के माध्यम से, नारियल उतारे जो कराते हैं उसके माध्यम से तो करते ही हैं। तो ताकि आपको ग्रहों का भी सपोर्ट मिले और साथ में वैसे भी आपके अंदर इतनी शील्ड हो, हिम्मत हो कि आप फाइट बैक कर सकें। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल खराब है, या बचपन से चोट फैट लगती आ रही है, कई दफ़ा एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो आप हमारा कड़ा ज़रूर धारण कीजिए, शेरमुखी। और सिल्वर कड़ा ये आएगा, अभिमंत्रित आएगा, शक्ति आएगी इसमें, ये आपका बचाव करेगा खासकर नेगेटिविटी से। साथ में जो मेन जो चीज़ जो हम जिस पर फोकस कर रहे हैं वो ग्रह हैं। इसमें वो मेनली मंगल, शनि, राहु, केतु और चंद्र ग्रह की शीतलता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेगेटिविटी के लिए आपको कवच और लॉकेट भी अलग से धारण करना होगा हमारा, और धुनी रेगुलरली करनी होगी। साथ में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं तो ज़्यादा रात को लेट नाइट सफ़र मत कीजिए, ज़्यादा देर रात मत बाहर घूमिए, कोई भी गलत इंसान, आपराधिक शैली के लोगों से दूर रहिए। जो गंदे लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं,
या अपराध में हैं, इनसे यारी दोस्ती मत रखिए, इनके यहाँ खाना पीना मत खाइए। बुरे लोगों के यहाँ आप खान पीन करोगे तो उनके बुरे ग्रहों का असर आप पे आएगा। इसके अलावा कहीं का भी प्रसाद आप नहीं खाएंगे, कोई भी जो है भंडारे का प्रसाद नहीं खाएंगे। आप कहीं भी बाहर की जो है सड़क पे खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे। आपको जब भी खाना है घर में ही खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल होना होगा। जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक होगे, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान को याद करोगे, अपने इष्ट को याद करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेटरमेंट मिलेगी, एक रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ आप चीज़ें ध्यान में रखोगे तो बहुत हद तक अपने इन पापी ग्रहों को भी शांत रख पाओगे और अपने आप को चोट फैट से बचा पाओगे। इसके अलावा भी अकारण ज़बरदस्ती झगड़ों में ना पड़े, दूसरों के झगड़ों में ना पड़े। अपने में भी अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है तो बातचीत से मसलों को सुलझाने का प्रयास करें। गुस्से से, आक्रामक होकर, मार पिटाई से कोई भी मसला सॉल्व नहीं होता, उल्टा बात बिगड़ ही जाती है। कई दफ़ा झगड़ों में सामने वाले को हम जिसको हम कमज़ोर पड़ समझते हैं वो भारी पड़ जाता है। कभी कभी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। दुनिया गलतियां करी हैं लोगों ने, मार पिटाई झगड़ों में, कहीं के कहीं हादसे हुए हैं और लोगों ने अपनी ज़िंदगी जेल में काटी है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है। क्यों? और मैक्सिमम लोगों की कुंडली में ये चीज़ फिर सामने आई है कि इनका मंगल, राहु, शनि, केतु सारे ही नेगेटिव थे और उल्टा इनके खुद के गुस्से और झगड़े के कारण इन्होंने अपने आप को कारावास करा दिया, या कोई ना कोई किसी की फैमिली में झगड़े में डेथ हो गई। तो उससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कम्प्लीटली, और आपकी ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी। तो इसलिए कोई भी मसला है, कुछ भी है, झगड़े से, गाली गलौज से सॉल्व नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी वॉर्स हुई हैं वर्ल्ड में और उसके बाद भी सफ़ेद झंडा दिखाया गया है शांति का प्रतीक, तभी ये दुनिया चल रही है। सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं ख़त्म होती तो आज हम लोग नहीं होते, कोई भी नहीं होता, पूरा जो ये ग्लोब है ये खाली हो चुका होता। पर हर लड़ाई के बाद शांति का प्रस्ताव दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई ऐसी चीज़ है जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे कुछ गेन नहीं होता, बस लॉस ही लॉस होता है। आपने महाभारत का युद्ध देख लिया, मात्र 5 गांव के नहीं दे पाए दुर्योधन और उसके पिताजी, इतना लालच, और पूरा परिवार कौरवों का ख़त्म करवा दिया। तो अगर वो पात्र 5 गांव दे देते पांडवों को तो सभी जीवित होते और शायद उन्हीं की पीढ़ियां चल रही होती, आज राज कर रही होती। तो लड़ाई से उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने लॉस किया। इसी तरीके से अगर हम रामायण की बात करें तो रावण ने एक किसी पराये इंसान की स्त्री को तुम लेकर बैठे हुए अपने घर में, अगर तुम विधिवत वापस कर देते माता जानकी को, वो कर देते तो झगड़ा होता ही नहीं, रावण का जो साम्राज्य है वो ख़त्म होता ही नहीं। तो झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, झगड़े में सिर्फ पतन होता है, सिर्फ नुकसान होता है, और वो दोनों तरफ का होता है। तो और जितने भी पापी ग्रह हैं, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये झगड़े को बढ़ाते हैं, इग्नाइट करते हैं। और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये भी झगड़ा ही चाहती हैं, ये भी कलेश ही चाहती हैं। जिन लोगों के घर में भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो लोग खूब दबा के झगड़ते हैं, खूब गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, माँ बहन की वो खूब ऐसे घरों में होती है, आपस में, फैमिली मेम्बर्स में होती है, मियाँ बीवी में होती है, माँ बाप और बच्चों में होती है। ताले लगा लेते हैं, मारपीट करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं, पड़ोसियों को बीच बचाव करने आना पड़ता है। तो ऐसी हालत हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जीज भी और इस तरीके के पापी ग्रह भी ऐसा करते हैं। अगर घर में सारे जने झगड़ते हो तो आप सभी हमारा अभिमंत्रित कड़ा पहनिए शेरमुखी, ताकि जो बुरे ग्रह हैं वो शांत हो सके। और रेगुलरली घर में धुनी कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कीजिए, ताकि घर में शांति बनी रहे, इस तरीके के झगड़े ना हो, नेगेटिव एनर्जीज डाउन रहें, उनका असर ना रहे, और पाप ग्रह भी शांति से शांत रह सके, आपको बुरा प्रभाव ना दें। तभी जीवन में सुखद से आप जी पाओगे, तरक्की कर पाओगे। तो आप इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर खासकर आपको बचपन से चोट लगती आ रही है तो एक जो मन में डर बना हुआ है ये भी निकल जाएगा, और नेगेटिविटी भी दूर होगी, और मंगल ग्रह का भी इलाज हो जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याध से परेशान हैं, हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, ताकि आपका बचाव होता रहे। अगर बहुत गुस्सा आता है, घर में कलेश रहता है, झगड़े का मन करता है, या कुंडली में मंगल, राहु, शनि, केतु ग्रह खराब हैं, पीड़ित अवस्था में है, तो आप मेरा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। चाहे महिला हैं, चाहे
पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, कोई भी धारण कर सकता है, चाहे पूरी फैमिली को पहना दीजिए, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। जिस भी क्षेत्र में आप हैं बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप घर में धुनी करते रहिए ताकि आपके विरोधी शांत रहें। कोई भी आप पे टोटका करता है, नज़र लगाता है, हाय लगाता है, अपने आप वो हटती रहेगी, आपकी मौज होती जाएगी, आप तरक्की करते जाओगे। आपके विरोधी सोचेंगे अरे हम इतने टोटके करते हैं इन पे, इतना चीज़ें छोड़ते हैं, इन्हें ये कुछ होता क्यों नहीं है, हम इतना इनके ऊपर मारण क्रिया छोड़ रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, ये तो सारे ठीक ठाक हैं, इनका तो सभी काम बन रहे हैं। और यही कमाल है मेरी धुनी का। चाहे आप कोई सी भी लीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, 20-20 साल पुराने रोग ठीक हो गए हैं, काम रुके हुए चल गए हैं। तो घर बैठे धुनी मंगाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगेन भगवान का सुमिरन करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। ये जीवन जो मिला है ना, इससे जितना अच्छा कर लोगे ना, इन 2 हाथों से जितना दान कर लोगे और जितना ज़्यादा अपने मन से भगवान का नाम ले लोगे, दिल से जीवा पे भगवान का नाम ले लोगे, अच्छे कर्म कर लोगे, उतना बेड़ा पार है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो अभी इसको ग्रैब कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।